Assalamualaikum lovely students, welcome to Bioflow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. लवली स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फोटो रेस्पिरेशन. लवली स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक का नाम है फोटो रेस्पिरेशन, ये टॉपिक की समरी है. वो कैसे? फोटो का मतलब होता है लाइट और रेस्पिरेशन यहाँ पे किस चीज़ को इंडिकेट कराए? सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को इंडिकेट कराए. आपको पता होना चाहिए कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है. सेल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. अगर हम इस प्रोसेस को देखेंगे या फिर डेफिनेशन को देखेंगे, हम कहेंगे ये प्लांट्स में होता है ये प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन का, और ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है. यानी ये जो प्रोसेस है ये प्लांट्स को कोई फायदा नहीं पहुंचाता. हम कहेंगे ये जो प्रोसेस है ये ऑपोजिट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की ऑपोजिट है. और आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस की ऑपोजिट जो प्रोसेस है वो एक रिस्पायरेशन का प्रोसेस है. यानी इस प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. होता तो ये है नॉर्मली कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है और एज अ रिजल्ट जो है ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करता है. ये एक नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. पर फोटो रेस्पिरेशन क्योंकि वो ऑपोजिट है फोटोसिंथेसिस का, तो यहाँ पे प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में. लवली स्टूडेंट्स, हम फोटो रेस्पिरेशन को इस वजह से वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं क्योंकि ना ही इसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, ना ही एटीपी की प्रोडक्शन होती है, और उल्टा होता क्या है लवली स्टूडेंट्स? कार्बन जो है वो वेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो है कार्बन वो रिलीज हो जाता है एयर में. जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है वो आगे किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज के कार्बन में चेंज हो जाता है. इस वजह से जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि ये फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में होता है. कौन से प्लांट्स में होता है? जो ड्राई और हॉट इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं उन प्लांट्स में होता है. ड्राई और हॉट का मतलब है वो प्लांट्स जो खुश्क और गर्म इलाकों में जो है वो ग्रो करते हैं, उनमें फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. वो कैसे होता है लवली स्टूडेंट्स? ड्राई और हॉट कंडीशन में प्लांट्स का जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज होता है ताकि वाटर के लॉस को कम कर सके. इस वजह से प्लांट्स का जो स्टोमेटा होता है हॉट और ड्राई कंडीशन में वो क्लोज होता है. इसकी वजह से होता क्या है लवली स्टूडेंट्स? जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो एयर में प्रेजेंट होता है वो स्टोमेटा के अंदर नहीं जा सकता, और इनसाइड प्लांट सेल जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है प्लांट सेल में, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो प्लांट सेल में कम हो जाती है क्योंकि स्टोमेटा क्लोज होता है. फिर लवली स्टूडेंट्स, इसकी वजह से जो है फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. तो लवली स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है कि फोटो रेस्पिरेशन उस टाइम होगा जब प्लांट्स के अंदर जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी. तो फिर कौन सा प्रोसेस होगा? फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा. तो लवली स्टूडेंट्स, वो प्लांट्स जो ड्राई और हॉट इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं नंबर 1, और जिनमें फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसको हम कह सकते हैं C3 प्लांट्स. और C3 प्लांट्स के 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स वो आपने याद रखने हैं. वो है पी प्लांट, राइस प्लांट और वीट प्लांट. अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता क्यों है. हम कहेंगे ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है एक एंजाइम की वजह से होता है जिसको हम कहते हैं रूबिस्को. और लवली स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि रूबिस्को जो है वो एक अबंडेंट एंजाइम है, यानी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एंजाइम है. तो लवली स्टूडेंट्स, इस रूबिस्को की वजह से फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है? अगर हम इस रूबिस्को को समझें, ये जो एंजाइम है जिसको हम कहते हैं रूबिस्को, इसके साथ आप देख सकते हैं कार्बो ऑक्सिलेज लिखा है, फिर स्लैश लिखा है ऑक्सीजनेज, यानी इसका डुअल नेचर है. इसके 2 फंक्शन है. ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है और ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है. ये बात आपने याद रखनी है. और इस रूबिस्को की बाइंडिंग डिपेंड करती है कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट पर. यानी रूबिस्को बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी बाइंडिंग होगी, और वो उस टाइम होगी लवली स्टूडेंट्स जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट प्लांट सेल में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन.
और लवली स्टूडेंट्स, इस रुबिस्को की बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ भी हो सकती है। इस वजह से यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजनेज, यानी राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज। ये उस टाइम होगी लवली स्टूडेंट्स जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी प्लांट सेल में और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इस बेसिस के ऊपर हम रुबिस्को को ये भी कह सकते हैं कि अ गुड फ्रेंड विद अ बैड हैबिट, यानी ये प्लांट का एक बेस्ट फ्रेंड तो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है जिसकी वजह से जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। और इसकी बैड हैबिट ये है कि ये ऑक्सीजन के साथ भी इसकी बाइंडिंग होती है जब ऑक्सीजन की अमाउंट या कंसंट्रेशन प्लांट सेल में ज़्यादा होती है, यानी ड्राई और हॉट इन्वायरमेंट में। तो अब लवली स्टूडेंट्स, हम फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, जो उसके स्टेप्स हैं, वो C3 प्लांट्स में देखेंगे कि C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है, ये है क्लोरोप्लास्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है या अटैच हो रहा है एक 5 कार्बन शुगर के साथ राइबोलोज बिसफॉस्फेट। नॉर्मली किस चीज़ की बाइंडिंग होती है इस 5 कार्बन शुगर के साथ? कार्बन डाइऑक्साइड की। पर फोटो रेस्पिरेशन में जो है ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी इस 5 कार्बन शुगर के साथ, जिसको हम कहेंगे राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जिसकी वजह से किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम कह सकते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और साथ साथ एक दूसरे मॉलिक्यूल या कंपाउंड की भी फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहेंगे फॉस्फोग्लाइकोलेट। लवली स्टूडेंट्स, ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, जो एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है प्लांट्स के लिए। तो इस फॉस्फोग्लाइकोलेट से जो है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा और ये फॉस्फोग्लाइकोलेट किस में चेंज हो जाएगा? ग्लाइकोलेट में चेंज हो जाएगा। लवली स्टूडेंट्स, ये ग्लाइकोलेट जो है एक ऑर्गेनेली में इंटर हो जाता है, एक सेल ऑर्गेनेली में इंटर हो जाता है, जिसको हम कहेंगे पर ऑक्सीसोम। ग्लाइकोलेट पर ऑक्सीसोम में क्यों इंटर हुआ? क्योंकि ये पर ऑक्सीसोम का एक स्पेसिफिक काम है। ये क्या काम करता है लवली स्टूडेंट्स? ये डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल कंपाउंड को, यानी ये पर ऑक्सीसोम जो है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये ग्लाइकोलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइको ऑक्सीलेट में। और साथ साथ में लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की भी प्रोडक्शन होती है, जिसको हम कह सकते हैं H2O2। लवली स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये टॉक्सिक होता है और ये रिलीज हो जाता है इन्वायरमेंट में। अब ये ग्लाइको ऑक्सीलेट जो है ग्लाइसीन में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं ये भी एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अब ये ग्लाइसीन जो है एक सेल ऑर्गेनेली में इंटर हो जाता है, जो मैंने रेड मार्कर से ड्रॉ किया है। इसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आप देख सकते हैं इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया 2 ग्लाइसीन की जो है अटैचमेंट हो गई और इससे किस चीज़ की प्रोडक्शन हो गई? किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई? सीरीन की प्रोडक्शन हो गई, जो 3 कार्बन है। अब लवली स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ग्लाइसीन भी 2 कार्बन से मिलके बना था और दूसरा ग्लाइसीन भी 2 कार्बन से मिलके बना था। जब इसके अटैचमेंट हुई तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, जिसको हम कहते हैं सीरीन। अब ये एक कार्बन कहाँ गया? लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो है वो रिलीज हो जाता है एयर में, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कह सकते हैं वेस्टेड कार्बन। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाता है इन्वायरमेंट में, जिसको हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है वेस्ट हो गया। इस वजह से हम कहेंगे लवली स्टूडेंट्स कि फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। अब लवली स्टूडेंट्स, होता क्या है? ये सीरीन जो है वापस पर ऑक्सीसोम में जो है इंटर होगा और ये सीरीन जो है चेंज हो जाएगा ग्लिसरेट में। और आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये ग्लिसरेट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में इंटर होगा। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इस एटीपी की ब्रेकडाउन होगी। एटीपी से आप देख सकते हैं एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाता है, इस ग्लिसरेट के साथ जो है एक्ट करता है या फिर अटैच होता है, जिसकी वजह से 3-फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, जो केल्विन साइकिल में फिर इंटर हो जाता है। तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस एंटायर प्रोसेस में जो है एटीपी की प्रोडक्शन नहीं हुई, बल्कि एटीपी जो है वो यूज हुआ, एटीपी की ब्रेकडाउन हुई और इसे जो है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये फोटो रेस्पिरेशन जो है एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है। ना ही इसमें एटीपी की प्रोडक्शन होती है, ना ही सही तरह से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, बल्कि कार्बन जो है वो वेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये था फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, कि फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो C3 प्लांट्स में कैसा होता है वो हमने डिस्कस कर लिया।
अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लवली स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें चेंजेस आ जाते हैं, यानी वो हॉट और ड्राई इन्वायरमेंट में रह के भी जो है वो ऑक्सीजन को फिक्स नहीं करते, या फिर हम कह सकते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होता और वो प्लांट्स क्या करते हैं, नॉर्मल प्लांट्स के जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। तो उन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, C4 प्लांट्स। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम C4 प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, हम कहेंगे C4 प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो ड्राई और हॉट इन्वायरमेंट में रह के भी ऑक्सीजन को फिक्स नहीं करते, बल्कि नॉर्मल प्लांट्स के जैसे जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। हम कह सकते हैं लवली स्टूडेंट्स कि C4 प्लांट्स हैव एडेप्टेशंस, यानी उसमें चेंजेस आ जाती है, और वो चेंजेस या एडेप्टेशंस किसके फॉर्म में आती है, एक एंजाइम के फॉर्म में आती है जिसको हम कहेंगे PEP, यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज। हमने डिस्कस किया था लवली स्टूडेंट्स C3 प्लांट्स में, जिसमें रुबिस्को एक एंजाइम था और वो जो है ऑक्सीजन के साथ जो है इसकी बाइंडिंग होती है, और वो उस टाइम होती है जब ऑक्सीजन की अमाउंट जो है प्लांट सेल में ज़्यादा हो जाती है। आप देख सकते हैं C4 प्लांट्स में एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसको हम कहेंगे PEP कार्बोऑक्सिलेज, यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज। और लवली स्टूडेंट्स, अगर हम C4 प्लांट्स की एग्जांपल्स की बात करें, उसमें शुगर कैन आता है, मेज आता है और ग्रासेस वगैरह आते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस C4 प्लांट्स में देखेंगे, हम कह सकते हैं कि C4 प्लांट्स में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस 2 सेल में हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं C4 प्लांट्स हैव 2 फोटोसिंथेटिक सेल्स जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फर्स्ट सेल का नाम है मीजोफिल सेल्स और जो सेकंड सेल्स का नाम है बंडल ऑफ शीथ सेल्स, यानी इन दोनों सेल्स में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो लवली स्टूडेंट, C4 प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिस पाथवे के थ्रू होता है, उस पाथवे को हम कह सकते हैं हैच-स्लेक्स पाथवे, जिसको हम C4 पाथवे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है लवली स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो है मीजोफिल सेल में इंटर होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ अटैच हो जाता है, और ये किसके थ्रू अटैच होगा लवली स्टूडेंट्स, एक एंजाइम के थ्रू जिसको हम कहेंगे PEP कार्बोऑक्सिलेज, यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज, जिसकी वजह से एक 4 कार्बन कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉर्म होगा जिसको हम कह सकते हैं ऑक्जेलो एसीटेट। लवली स्टूडेंट्स, इस बेसिस के ऊपर हम इसको C4 प्लांट्स कहते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होगा वो 4 कार्बन से मिलके बना होता है, इस वजह से इसको हम C4 प्लांट्स कह सकते हैं। ये ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो अनदर 4 कार्बन मॉलिक्यूल या कंपाउंड में चेंज हो जाता है जिसको हम कहेंगे मेलेट। अब ये मेलेट जो है एक दूसरे सेल में इंटर हो गया जिसको हम कह सकते हैं बंडल ऑफ शीथ सेल। तो लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, मेलेट से जो है डीकार्बोऑक्सिलेशन का प्रोसेस होगा, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगा। फिर जो है ये मेलेट जो एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल था वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा जिसको हम कहेंगे पायरुवेट। ये पायरुवेट जो है वापस मीजोफिल सेल में जो है इंटर होगा, ATP की ब्रेकडाउन होगी, ATP जो है ADP में चेंज हो जाएगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है रिलीज होगा, जिसकी वजह से लवली स्टूडेंट्स ये पायरुवेट जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज हो जाता है। तो ये एक साइकिल, एक पाथवे होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डीकार्बोऑक्सिलेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है मेलेट से रिलीज हुआ। अब सेल्स में होता क्या है लवली स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, और याद रहे बंडल ऑफ शीथ में जो एंजाइम प्रेजेंट होगा उसका नाम होगा रुबिस्को, जो नॉर्मल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। अब ये रुबिस्को जिसका डुअल नेचर था, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड करता था और ऑक्सीजन के साथ भी, पर ये एंजाइम की बाइंडिंग जो है किस चीज़ पे डिपेंड करती थी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पर। आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस प्रोसेस के थ्रू, डीकार्बोऑक्सिलेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है सेल्स में ज़्यादा हो जाता है, और आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है केल्विन साइकिल में इंटर हो जाता है, और जो केल्विन साइकिल का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, शुगर होता है। तो शुगर की फॉर्मेशन यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। तो लवली स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।